बस बहुत हो गया। हम घंटों से उसका पीछा कर रहे हैं। हमारी पकड़ में वो आएगा नहीं, जाने देते हैं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? ट्रिकी ने मेरा पेंडेंट चुराया है, मेरा पेंडेंट। हाँ, शायद तुम्हें पहले उसका केला चुराना नहीं चाहिए था। मैंने सही कहा ना? ये तुम्हारा ही पेंडेंट है ना मोगली? चलो इसे वापस कर दो, ये कोई मजाक नहीं है। तो क्या तुमने पेंडेंट चोर को पकड़ लिया? ट्रिकी को? तुम जरूर मजाक कर रहे हो ना? उससे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। वो वापस नहीं देगा। मेरा पेंडेंट, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं पता, मुझे सोने दो। मैं एक भी पल ठीक से नहीं सो पाया हूँ। बल्लू पूरी रात खुजा रहा था, कीड़े उसे कच्चा चबा रहे थे। शुक्रिया बलू, पेंडेंट के बिना मुझे अधूरा लग रहा था। तुम्हें ये वापस कैसे मिला? सबसे पहले मैंने ट्रिकी की माँ से वादा किया है कि तुम उनसे माफी मांगोगे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है और बदले में जुओं का परिवार मिल गया। ओह, माफ कर देना। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? ताकि तुम्हें भी जुए हो जाएं? बिल्कुल नहीं। क्यों ना तुम और बघीरा थोड़ा घूम कर आओ, तब तक मैं इन्हें बाहर निकालता हूँ। टबाकी, इतनी देर क्यों लग रही है? मुझे भूख लगी है। बस 1 मिनट मालिक, मेरे पास सिर्फ 2 ही पंजे हैं। मैं सब कुछ एक साथ में नहीं कर सकता। 1, 2, हाँ, मेरे पास 2 ही पंजे हैं। क्या बेवकूफी है? अगर बल्लू को मैं शहद रखने के लिए एक नया बर्तन दे दूं तो? पुराने बर्तन में छेद हो गए हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? शायद नहीं। हाँ, ये काफी नहीं होगा। तो फिर क्या? पता नहीं, उसे रसीला आम दे दो या फिर केले की पत्ती जिस पर अच्छे से मोटे दिमक लगे हो, वो उसे पसंद आएंगे। नहीं, ये काफी नहीं है। मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूं कि बल्लू ने मेरा पेंडेंट लौटाया है। उसे कोई नायाब तोहफा मिलना चाहिए। अगर तुम उसे वाकई कोई काम की चीज देना चाहते हो तो मैं कहूँगा उसे जुओं से छुटकारा दिला दो। कम से कम मैं सो तो पाऊंगा। ठीक है, मैं जानता हूँ कि उसकी वजह मैं हूँ। और ये सब हुआ क्योंकि मोगली साहब एक बेकार से केले के लिए मस्ती कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा ना? तुमने मेरे सारे आइडियाज को ना कर दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर जा रहा हूँ। तो जाओ जाओ और जाकर सो जाओ। मैं अकेले ही ढूंढ लूंगा। ये क्या है? मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है। अब मेरे लिए कोई मीठा गाना गाओ, मुझे थोड़ा सा सोना है। सो जाइए मेरे प्यारे मालिक, सो जाइए, मैं गा रहा हूँ। आप हैं जंगल के राजा, आप रहेंगे हमेशा मेरे मालिक। तुम फिर से खजूर की डाली लाना भूल गए? तुम्हें पता है ना, सोते वक्त मुझे पसंद नहीं कि मक्खियाँ मुझे परेशान करें। क्या ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं अपनी खाल उतार सकूं बिना किसी का रोना सुने? शांत हो जाओ, तुम उसे जगा दोगी। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ? अच्छा, टबाकी, तुम फिर से सो गए, आलसी लोमड़ी कहीं के। माफ कीजिए मालिक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। कितना अच्छा लग रहा है। जाओ हड्डी लेकर आओ इसी वक्त। कौन कौन सी हड्डी? दांतों वाली हड्डी, बेवकूफ। मुझे खुजाना है अभी। लेकिन मालिक, मैं आपको पहले ही 3 बार कंघी कर चुका हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इससे ज्यादा मैं और नहीं सह सकता। ये कौन था? टबाकी, टबाकी, टबाकी।
टपाकी, तुम वो हड्डी फेंक रहे हो? मुझे दे सकते हो? दे दो ना प्लीज। ये जादुई छड़ी मेरी है, मैंने इससे पहले देखा था। जानलेवा खुजली से निपटने के लिए मुझे इसकी जरूरत है। तुम इसका क्या करोगी? तुम्हारे पास तो इसे पकड़ने के लिए हाथ भी नहीं। लेकिन टबाकी मेरी खुजली मिटाने वाला बन सकता है। तुम तो जानते हो ये कैसे करना है। नहीं नहीं और फिर से नहीं। मैं कंघी और ब्रशिंग करके थक के चूर हो चुका हूँ। मुझे यहाँ ब्रश करो, मुझे कंघी करो, ऊपर आलसी लोमड़ कहीं के। ये सब खत्म हो गया, समझे? अब मैं किसी और को खुजाना नहीं चाहूंगा। अब और खुजली नहीं करनी है, अब और नहीं कंघी करनी है। सब मुझे शॉर्टकट की रानी बुलाते हैं, पता है ना? हाँ? ये क्या था? बागी, तुम वापस आ गले गए। लगा रही हो, सही कहा ना? मोगली के पास मेरी एक चीज है जिसके बारे में हम आराम से बात कर रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ये हड्डी उसकी है भी नहीं। तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और ये हड्डी का क्या मामला है? मैं रास्ते में बताता हूँ। वो एक सोची समझी साजिश थी मालिक। का मुझे सम्मोहित कर रही थी और मोगली ने दांतों वाली हड्डी चुरा ली। वो दोनों मिले हुए हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कोई भी शेर खान का सामान नहीं चुरा सकता। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें उस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तक तो वो काफी दूर निकल गए होंगे। मेरे पास एक आइडिया है। शायद मैं आपके लिए एक नई दांतों वाली हड्डी बना सकता हूँ। हाँ, ये कैसा रहेगा मालिक? हाँ? आओ! इन कमजोर जबड़ों से तुम जरूर मजाक कर रहे हो। वो इंसान का बच्चा मोगली मेरी हड्डी वापस करेगा। ये बात गांठ बांध दो। अच्छा बल्लू, अपनी आंखें बंद करो। एक सरप्राइज मेरे लिए? उप्स, जुओं से बचकर। बलू, हमें तुम्हें उस हड्डी के बारे में कुछ बताना है। का मोगली ने मुझे एक बहुत ही शानदार तोहफा दिया है। कुछ मत कहो। मेरे ख्याल से वो एक ऐसी चीज है जो खुजाने के काम आती है, जो मोगली ने मुझसे उधार ली थी। खाल उतारने वाली हड्डी। खाल उतारने वाली हड्डी? और तुम इसे खुद कैसे इस्तेमाल करोगी? सच तो ये है कि ये हड्डी का की भी नहीं है। ये तो मैं देख ही रहा हूँ। इस पर खाने की निशान और दांतों को देखकर मैं कहूँगा कि अरे बाप रे बाप, वो हड्डी मेरी है। का और धोखेबाज मोगली ने उससे मुझसे चुराया है। ये सच नहीं है, मैंने कुछ नहीं चुराया। टबाकी इस हड्डी को फेंकने वाला था। मुझे लगा तुम्हें अब इसकी जरूरत नहीं है। फेंक रहा था हड्डी को? टबाके, वो लोमड़ी अब मेरे हाथों से बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी का और तुमने इसे मुझसे चुराया है, और तुम ऐसा करके आसानी से बच के निकल नहीं सकते। मेरी सलाह मानो तो मोगली को छूने की गलती मत करना। तुम्हें जाना होगा इसी वक्त। अब मैं क्या करूंगी? मेरी हड्डी, बेवकूफ, तुमने इसे तोड़ दिया। मेरी हड्डी। यहाँ चल क्या रहा है? चलो भी मोगली, अगर मैं कहूँ कि खुजाने में मेरी मदद करो तो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम जरा भी हिलना मत, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। कितना अच्छा तोहफा था, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये क्या है? ये तो शानदार है। क्या ये मेरे लिए है? हाँ, हड्डी मिलने से पहले बनाया था। तुम्हें ये पसंद आया सच में? लेकिन जुओं का क्या? मान लो कि शेर खान ने उन्हें गोद ले लिया है। दांतों वाली हड्डी भी टूट चुकी है। वो काफी दिनों तक दिखाई नहीं देगा। और जोर से लोमड़ी, मैं कोई बिल्ली का बच्चा नहीं हूँ।
मोगली संभल के। और कितनी देर मोगली? बस सब्र करो, मिल ही गया है। ठीक है, मिल ही गया। संभल के बलू, वरना हम गिर जाएंगे। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माफ करना गजलगट सा मेरा ध्यान नहीं था। ये हमारी खुफिया छिपने की जगह है। उप्स। हाँ, तुम्हारे सामने है नए हीरोज इस जंगल के। हम मगर बंदर हैं। एक के लिए दोनों और दोनों के लिए एक। यहाँ आओ नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। यहाँ मैं बगीरा के साथ बड़ा हुआ। और हमने भी कई खेल खेले हैं घंटों तक। बलू हम पर नजर रखता था। वाओ, क्या एक दिन हम भी तुम्हारे जितने ताकतवर बनेंगे? शायद, अगर तुमने अपनी मस्ती और खेल से किसी को नाराज नहीं किया तो। ट्रिकी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है ट्रिकी, तुम्हें इस मगरमच्छ के साथ खेलने से मना किया है ना? लेकिन वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। शायद आज ये दोस्त है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें जिंदा निकलने से पहले बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। यहाँ वो गजलगट्स, अगर मैंने तुम्हारे बेटे को अपने बेटे के साथ खेलते देख लिया तो मैं इसे काट लूंगा। हे, बस करो, कोई भी किसी को खाने वाला नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, हमें किसी इंसान के बच्चे की सलाह की जरूरत नहीं। लेकिन ट्रिकी और गजलगट्स ने कुछ गलत नहीं किया, वो बस दोस्त हैं। दोस्त जंगल के कानून से बढ़कर हैं। जरा मुझे देखो, मैं एक भालू और पैंथर का दोस्त हूँ। तुम कोई मिसाल नहीं हो। जब से तुम तीनों मिले हो तब से जंगल पहले जैसा नहीं रहा। चलो ट्रिकी, अब चलते हैं। हम बाद में मिलेंगे हमारी खुफिया जगह पर। गजलगट्स, पर तुम उसे ऐसे अलग नहीं रख सकते। देखा, तुम बाकी बंदरों के साथ भी मजे कर सकते हो। हाँ हाँ। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे ये खेल बहुत पसंद था और मेरे सारे बंदर दोस्त। ट्रिकी, अपने दांत कैसे तेज करता है। शुरुआत अपने आगे वाले दांतों से करो, फिर एक दांत पर काम करो, अपने सर को हिलाते हुए इस तरह। देखो, तुम्हारी बारी। तुम्हारी भूख गायब तो नहीं हो गई मोगली? मैं ट्रिकी और गजल नट्स के बारे में सोच रहा हूँ। वो कितने उदास होंगे। जरा सोचो, अगर कोई हमें अलग कर दे तो। मुझे ये सोचकर बुरा लग रहा है। गजलगट्स, ट्रिकी, मतलब तुम दोनों के बच्चे खो गए हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। जकाला ने सही कहा। अगर तुमने ऐसी बेकार मिसाल कायम नहीं की होती तो वो कभी जंगल में अकेले नहीं जाते। पता नहीं अब उनके साथ क्या होगा। शांत हो जाइए, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हम एक टीम बनाएंगे और उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हाँ, चलो चले। क्या तुम आ रहे हो? हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। गजलगट्स, ट्रिकी, एक के लिए दो और दो के लिए एक। हा 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 हा। कुछ नया ढूंढने चलोगे? हाँ, का मतलब है हाँ। एक बार यानी हाँ और दो बार यानी ना। अच्छा है, सीक्रेट कोड। मालिक, मालिक, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तोहफा है। एक छोटा बंदर और एक मगरमच्छ का बच्चा जंगल में अकेले है। ताजा मुलायम मांस, अकेला और शिकार करने में आसान। संभल के लोमड़ी, तुम तो बुद्धिमानों जैसी बात कर रहे हो। और हाँ, बताना भूल गया, उनमें से एक बच्चा आप मुझे दे दीजिएगा। जो पीछे रहा वो फिसड्डी। मैं जीता। ट्रिकी, ट्रिकी, गजलगट्स, हमें वो मिल क्यों नहीं रहे? हमने पूरा इलाका छान मारा है। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ मिला है। नहीं, तुम्हें बस हनी बैटर की बू आ रही है। रुक जाओ,
बघीरा ने सही कहा, यहाँ बंदर और मगरमच्छ के पैरों के निशान हैं। आकर देखो। मैं थक गया हूँ। तुम्हें नहीं लगता हमें वापस चलना चाहिए? नहीं तो हमारे माता पिता चिंता करेंगे। ट्रिकी! शुक्रिया, पर अब वो हमें कभी नहीं मिलेंगे चकाला। हमने अपने बच्चों को खो दिया। हम ऐसे कैसे हार मान ले? मैंने सुना था बंदर बड़े जिद्दी होते हैं। ऐसा लगता है हम यहाँ से गुजर चुके हैं। तुमने सही कहा, हम खो गए हैं। पहाड़ी पर चले, वहाँ से हम सारा जंगल देख सकते हैं और अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं। हाँ। यहाँ तक चढ़ पाना आसान नहीं था। सही कहा गजलगट्स, मैं भी थक गया हूँ। कैसे हो मेरे सीख कबाब? अरे वाह, तुम दोनों अलग अलग जानवर होकर भी दोस्त हो। सही पहचाना, हम इतने करीब हैं जैसे कि एक पंजे के दो नाखून। आओ! तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे नौकर हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ और तुम उसे मानते हो। वो भाग रहे हैं। अब एक अच्छे नौकर की तरह उन्हें मेरे लिए पकड़ कर लाओ। मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप तो सीरियस हो गए? मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी पूंछ, मेरी पूंछ! वो रहे वहाँ। जल्दी बगीरा। छोड़ो, छोड़ो! मेरी पूंछ, मेरी पूंछ! मुझे मेरी मम्मी चाहिए। और मुझे पापा के पास जाना है। बचाओ! इंसान का बच्चा, आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। दफा हो जाओ तबाकी, इससे पहले मैं तुम्हें कोड़े से मारूं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम तीनों को। तुम लोग भागो, मैं यहाँ शेर खान को रोकता हूँ। मोगली ने हमें बचाया है, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। एक तीनों के लिए और तीनों एक के लिए। ए बूढ़े बाघ, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। लगता है तुम फिर से फंस गए शेर खान, वो भी दो बच्चों और एक इंसान की वजह से। बस एक बार मेरी पकड़ में आ जाओ। मैं उसे अपने दांत तेज करना भी नहीं सिखा सका। और मैं उसे जुए ढूंढना नहीं सिखा सकी। ट्रिकी और गजलगट्स ने हमें शेर खान के पंजों से छुड़ाया, अपनी दोस्ती की बदौलत। सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम दोनों को अलग करना ही नहीं चाहिए था। शायद हाँ, लेकिन मैं किसी बंदर के साथ हाथ नहीं मिलाने वाला। यही जंगल का कानून है। जकाला को सोचने के लिए वक्त चाहिए, इससे पहले कि वो इस नायाब दोस्ती को अच्छी तरह समझ सके और स्वीकार कर सके। ओह, क्या आपको इससे बाहर निकलने के लिए एक दोस्त की जरूरत है? मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, हम दोस्त बिल्कुल नहीं हैं। दबाके, यहाँ वापस आओ। फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। ये है फ्रेंडशिप डे।
खुशियाँ मनाने का दिन। मैं वहाँ जाने के लिए बेकरार हूँ। हाँ, हम बहुत मजे करने वाले हैं। हाँ, और उसके बाद मुझे बेसुरा गाना भी नहीं सुनना पड़ेगा। ये है फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। ये है फ्रेंडशिप डे, खुशियाँ मनाने। हाँ? हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन मालिक, वो एक तोहफा था। आज फ्रेंडशिप डे है। तुम मेरे दोस्त कभी नहीं बन सकते। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सड़े हुए शिकार के बदले मेरी दोस्ती पा सकते हो और मैं इस जश्न के बारे में सब भूल जाऊंगा? ये वक्त की बर्बादी है। बनाना का इतना बड़ा पिरामिड कभी नहीं देखा। तुमने बिल्कुल सही कहा, इससे तो सूरज भी छिप जाएगा। आज की फ्रेंडशिप डे पार्टी शानदार होगी। जल्दी करो, बाकी सब पहुंचते ही होंगे। बाकी सब? लेकिन मुझे तो न्योता नहीं मिला। यहाँ वापस आओ चोर कहेंगे। हाँ? मैं ये नहीं देख सकती। मैं कुछ करना नहीं चाहती। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, पर हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो तुम हमारे केले चुराना चाहते थे, बदबूदार बैजर। मैं कोई बदबूदार बैचर नहीं हूँ और मैं तो बस केले उधार ले रहा था। 1-2 केले उधार ले रहे थे। आज फ्रेंडशिप डे है, मैं सही हूँ ना? हाँ, पर तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं एक बैजर से दोस्ती कर लूंगी जिसे हमने हमारे जश्न में बुलाया भी नहीं है। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम में से। चलो अब जाओ अपने बदबूदार दोस्तों के पास और तुम लोग केलों का ढेर फिर से जमाना शुरू करो। तो तुम्हें भी पार्टी में नहीं बुलाया गया? जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ। तुम और मैं एक ही टीम में हैं, पता है? ओ अच्छा, तो वो कौन सी टीम है? वो जिन्हें पार्टी में नहीं बुलाया गया। उससे मुझे क्या मतलब? हमेशा से ऐसा ही होता आया है। वो हम बैजर्स को भगा देते हैं क्योंकि हमसे बदबू आती है। कितनी शर्म की बात है। मेरे पास इन बंदरों को सबक सिखाने का एक सुपर प्लान है। और क्या है तुम्हारा सुपर प्लान? बंदरों को केलों तक पहुंचने से रोको। वो हमारी बात मानने के लिए मजबूर होंगे। तब उन्हें हमें बेकार पार्टी में ना बुलाने का अच्छा सबक मिलेगा। यह है फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। यह है फ्रेंडशिप डे, खुशियाँ मनाने का दिन। तुम दोनों को क्या हुआ? ये गाना मेरे सिर चढ़ गया है। तुम दोनों बहुत सुर में जो गा रहे थे। चलो फिर से गाते हैं। टू 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 टू। तो तुम तैयार हो उन्हें दिखाने के लिए कि हम में कितना दम है? ठीक है, तो मेरे 3 गिनने पर सब अपनी पोजीशन ले लो। मैंने कहा 3 की गिनती पर। सिक्योरिटी, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी देखनी होगी। यहाँ कई बनाना चोर दिखाई दिए हैं। हे, ये हम हैं, बल्लू, बगीरा और मोगली। सिक्योरिटी का घेरा टूट गया है। रेड अलर्ट। मैं ये नहीं देख सकती। मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अपनी जान बचाकर भागो। क्या वो बैजर्स वाकई बनानास के पिरामिड को घेर कर खड़े हैं या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम हमारे बॉस के लिए काम करते हैं। कौन बॉस? मैं। ये हमारे केले हैं, ये हमारी फ्रेंडशिप पार्टी है और तुम्हें बुलाया नहीं गया है और तुम्हें एक भी बनाना वापस चाहिए तो तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा। वैसे ये सुपर आइडिया मेरा था। तुम इसे आइडिया कहते हो? हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर ऐसा है तो हम वो बनानास अपने आप वापस ले लेंगे। कुछ करो बेकार जानवर कहीं के। मेरे बनानास। बैजर्स बेकार जानवर नहीं होते हैं। कुछ करो हरजीत, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तबाकी तुम्हें और तुम्हारे बैजर्स को इस्तेमाल कर रहा क्या है? तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं अकेले कमांडिंग के लायक नहीं हूँ? बैजर्स तैयार हो जाओ, तुम अपनी ताकत दिखाओ। हाँ? इसका फैसला मैं करूँगा। चुप रहो सियार कहीं के, तुमने बहुत बोल लिया। तुम जानलेवा बदबू छोड़ने की तैयारी करो। 3 गिनने पर 1, 2, 3, गो।
ये बदबू तो क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम सब मेरे कैदी हो। तुम्हारे नहीं, हमारे। यहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन है। हमें बाहर आने दो। हम सबको झगड़ने की बजाय पार्टी करनी चाहिए। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हमारी कैद में हो। बस बहुत हुआ। मालिक तबाकी का यही हुक्म है। नहीं, ये हुक्म हमारे मालिक हरजीत ने दिया था। क्या कहा? मतलब तबाकी हमारे मालिक नहीं है? मेरे ख्याल से मेरे पास सब कुछ ठीक करने का एक आइडिया है। शेर खान, हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें कुछ करना चाहिए। इन पैंथर की सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मत भूलो कि ऐसा सिर्फ इमरजेंसी की वजह से हो रहा है। चलो बलू, तुम ये कर सकते हो। अगर हम दक्षिण से हमला करें तो हम उन्हें चौंका देंगे और फिर हम आशा को ढूंढ लेंगे। शेर खान, वाह, तुम तो खुद ही चलकर सीधे शेर के जबड़े में आ गए। कितनी अच्छी बात है। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। मदद? मैं तुम्हें मदद क्यों करूं? जब तुमने खुद को मेरे सामने परोस दिया है, जबकि मैं मरा जा रहा हूं तुम्हें खाने और तुम्हारी हड्डियों की चटकने की आवाज सुनने के लिए। क्योंकि तुम्हारे सियार को ये लगता है कि वो जंगल का राजा है। वो बंदरों, बैजर्स, बल्लू और बगीरा पर भी राज कर रहा है। वो जंगल के राजा की तुम्हारी जगह लेना चाह रहा है। मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। वो खुद एक कीड़ा भी नहीं पकड़ सकता। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम खुद आकर क्यों नहीं देख लेते? वो बेवकूफ नालायक तबाकी जंगल का मालिक बन बैठा है। मुझे भूख लगी है। जाओ मेरे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? मेरे बॉस? तुम बस एक लूजर हो। तुम कभी एक लीडर नहीं बन सकते जैसा कि मैं हूँ। तुम जरूर मजाक कर रहे हो। तुम तो खुद को बचा भी नहीं सकते। तुम्हें हमेशा अपने डैडी शेर खान की जरूरत पड़ती है। ठीक है तो फिर रास्ता साफ है, तुम बाहर आ सकते हो। मैं हमेशा से एक बैजर खाना चाहता था और मैंने अभी अभी अपने पंजे तेज किए हैं। देखो तुम तो बॉस हो, इसलिए बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। नहीं, ये सारा प्लान इसका है मालिक। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसी ने मजबूर किया था। बैजर्स के साथ शामिल हो गए। क्या तुमने मुझसे कुछ नहीं सीखा? गद्दार! मैं तुम्हें मेरे नौकर की बेइज्जती करने से मना करता हूँ। मैं जिसकी चाहूँ बेइज्जती करूंगा। ये सब उसकी गलती है। अब सब हमसे नफरत करते हैं, जबकि हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि हमें भी फ्रेंडशिप डे पार्टी में बुलाया जाए। बैजर्स को पार्टी में बुलाया नहीं गया था। नहीं, उनमें से बहुत बुरी बदबू आती है मोगली। अपनी नाक संभालो। 1, 2, 3, गो! मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। बहुत अच्छे बैजर्स। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। सबने मिलकर अच्छा काम किया। सबने एक दूसरे की मदद की, जैसा कि फ्रेंडशिप डे पर होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ अब तुम्हारी बदबू का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। देखो मैं कोशिश करूंगी और तुम सबने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम हमारे खास मेहमान हो। आज है फ्रेंडशिप डे, दोस्ती निभाने का दिन। मुझे यकीन है कि तबाकी को इस वक्त हमारे जितना मजा नहीं आ रहा होगा।